कि अभी जो जनरेशन में हम लोग हैं, मतलब इंफॉर्मेशन के साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ पॉर्न भी तो ओपननेस में अवेलेबल है। इतना इजीली हर चीज अवेलेबल है लोगों के पास कि एजुकेशन या राइट डायरेक्शन का आता पता नहीं, लेकिन कंटेंट लोगों के पास है। तो आई थिंक सर, इसमें पॉर्न का रोल प्लीज बताइए कि पॉर्न का कितना रोल है एक सेक्सुअल हेल्थ लोगों के प्रॉब्लम्स में, बिकॉज मुझे तो लगता है बहुत होगी। जी, अभी पॉर्न के इसमें ना बहुत सारी चीजें सही तरीके से फ्लो में आती नहीं है। एक कोई भी पॉर्न का वीडियो उठा लीजिए, एक सिचुएशन होता है, मेल एक्टर फीमेल एक्टर, उनका कोई तो भी इंटरेक्शन और डायरेक्ट बिस्तर में शुरू हो ट्रू, गया, हाँ, है ना। ऐसा असल जिंदगी में कुछ नहीं होता है। ट्रू। असल जिंदगी में एक मुद्दा है बहुत बड़ा, कंसेंट। आपको इजाजत चाहिए सेक्स करने की आगे वाली व्यक्ति को। राहुल को अगर मुझे ऐसे हाथ भी लगाना है तो आई नीड टू आस्क हिम, इज इट ओके भाई, मैं ऐसा हाथ रखूं तो चलेगा क्या? एक्चुअल जिंदगी में ये सिखाया नहीं जाता है। कंसेंट का मुद्दा हमारे बातचीत में है ही नहीं। तो ये इतने छोटे छोटे मुद्दों के बारे में गलत जानकारी है। आपने फोन में हार्डली कभी ये बात सुनी हो कि इज इट ओके इफ आई किस यू, ये डायलॉग आया है क्या कभी? नहीं, आसान है सर, आप तो डायरेक्ट शुरू हो गए, हाँ। है ना। सिचुएशन ऐसी नहीं होती। तो पॉर्न में ये बहुत सारे मुद्दे मिस होते हैं। एक और मुद्दा बहुत बार दिखाया जाता है, 45 मिनट की क्लिप बनती है, 1 घंटे की क्लिप बनती है, और वो लोग दोनों एक्टर्स, एंड इम्पोर्टेंट, दे आर एक्टर्स, दे आर नॉट रियल लाइफ पीपल, दे आर एक्टर्स। वो लोग 1.5 घंटा सेक्स करे। सच्ची सच्ची बात बताओ, जिंदगी में 1.5 घंटा है किसके पास सेक्स करने के लिए? ये तो पहला मुद्दा हो गया। और 1.5 घंटा सेक्स होता भी नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति का सेक्स टाइम एवरेज पुरुष के लिए सेक्स टाइम स्टडीज से पता चला है 2 मिनट से लेके 7 मिनट का होता है। एंड ऑल्सो रिमेंबर, मेरा अगर किसी दिन 2 मिनट से कम चला तो क्या मैं गड़बड़ हूं? नहीं भाई, नहीं हो तुम गड़बड़। या किसी दिन मेरा 7 मिनट से ज्यादा चला तो क्या मैं पॉर्न स्टार बन सकता हूँ? नहीं बन सकते। ये दोनों चीजें एवरेज है, कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि इसमें अपने को इसी इतना टाइम टिके तो सही है। वो उसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं एक आदमी के। एग्जैक्टली कई सारे फैक्टर, जैसे आपने स्टेट ऑफ माइंड क्या है। हाँ, जैसा मैं थका रहा हुआ आया हूँ, अगर मैं बहुत थका हुआ रहा आज जाके सेक्स नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। मेरे लिए क्या, मेरे पार्टनर के लिए भी सेम चीज है। अगर मेरा पार्टनर थका हुआ है, महिला पुरुष कोई भी हो, अगर वो पार्टनर भी थका हुआ है तो उसको भी सेक्स नहीं जमेगा उस दिन। कल सवेरे उठ के एक मीटिंग की तैयारी करनी, कहाँ बिस्तर में सेक्स होने वाला है? मीटिंग की तैयारी ऑलरेडी दिमाग में चलने लगी है, उठने का, ये करने का, वो करने का, उसको फोन, ये व्हाट्सअप, वो व्हाट्सअप, ये मेल भेजो, ये सारी चीजें। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है? ऑल्सो कौन सी सिचुएशन में सेक्स हो रहा है? क्या ये व्यक्ति मेरे पहचान की है या मैं पेड सेक्स कर रहा हूँ? ये भी बताती है कि उस समय सेक्स कैसा होगा। मैं कई बार इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मजेदार एस्पेक्ट आई विल जस्ट शेयर, प्लीज एनेक्डोट। प्लीज। कई बार ना प्लेजर के लिए सेक्स करना एक बात होती है, लेकिन कई लोगों को, जैसे कपल्स है, इनकी जब फर्टिलिटी के डेट्स होते हैं उस रात को सेक्स करना होता है, तो वो जबरदस्ती का सेक्स होता है। दिन निकल गया, कई सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। यस, फर्टिलिटी से रिलेटेड। तो मेरे पास पेशेंट आके बोलता है, डॉक्टर साहब 1 घंटे बाद ना आज मेरा सेक्स करने का दिन है लेकिन जम ही नहीं रहा है। जब से वो डॉक्टर ने बोला है कि आज आपको आज कल परसों 3 दिन करना है, तो वो टेंशन में होते हैं, मतलब मजा सजा बन गई। सो बेसिकली सेक्स जो है प्लेजर लीजर के लिए भी जरूरी और है। फोर्सफुल चीज नहीं है, आप ऐसे फोर्सफुल नहीं है, बंधन नहीं, मतलब घर वालों का वो बंधन, बच्चा चाहिए, शादी हो गई 1 साल के अंदर बच्चा चाहिए, ये जो प्रेशर है, इसमें भी कई सारे कपल्स, दोनों साथी, ये दोनों उस प्लेजर, उस सेक्स में का प्लेजर भूल जाते हैं, मजा भूल जाते हैं। घर वालों मैकेनिकल कि नहीं भाई रात को, क्योंकि दादाजी बनाने हैं, दादी बनानी है, मतलब पति पत्नी को माँ बाप बनने का कोई मजा नहीं रहता है। तो ये सारे जो क्या बोलते हैं अपेक्षाओं का भार लेके अगर आप सेक्स के तरफ बढ़ते हो तो ये बहुत परेशानी वाली बात हो जाती है। सेक्स में मजा नहीं रह पाता है उसमें।